माँ, ये है संतोषी। आज हमारी आरती यही करेगी। ये आप क्या कह रही है माँ? ये तो एक नौकरानी है। हम आपकी आरती इससे माँ का आदेश है। लो। हे मां संतोषी, पकड़ो। जाओ। हे संतोषी मां, आपके सिवा किसी और को पूजना इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में भी संभव नहीं। क्षमा कीजिएगा हमें, लेकिन हम बहुत बड़े संकट में हैं। इसलिए हम आरती तो कर रहे हैं, पर मन में सिर्फ आप हैं। अपने भक्त की इस भक्ति को स्वीकार करें मां। संतोषी का इतना साहस इस तुच्छ लड़की के लिए, वो स्वयं धरती लोक चली गई। ये कैसे संभव है? नारायण नारायण। देवी पौलमी, यदि भक्त में सच्ची भक्ति हो तो स्वयं भगवान भी पीछे नहीं हट सकते। संतोषी माता स्वयं पृथ्वी लोक पर नहीं गई। ये तो संतोषी की भक्ति, उसकी आस्था, उसका विश्वास है जो माता को स्वयं नीचे ले गया। नारायण नारायण। अकारण किसी की इतनी प्रशंसा? क्या बात है देवर्षि, कहीं आपने भी पक्षपात तो नहीं शुरू कर दिया? नारायण नारायण। ये तो एक भक्त की श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण है, जिसका केवल सार हमने आपको बताया है। अब आप ही बताइए ना देवी पौलमी, कि ऐसा पवित्र भाव कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ किसी और की आरती के समय भी संतोषी को केवल अपनी माता ही दिखाई दे रही है। नारायण नारायण। हे मां, हमारे सामने चाहे जो भी हो, हमारे लिए वो आप ही हैं। हमारी आस्था और हमारा मन आपको ही देख रहा है।
पीछे हटो। आइए माँ। नमामि क्रांति माँ। संतोषी, आज तुम्हारी भक्ति ने हमें अत्यधिक सुंदर और अद्भुत अनुभूति दी है। तुम्हारी भक्ति ने ये प्रमाण दे दिया कि यदि हृदय में सच्ची आस्था हो तो कोई अनुचित कार्य भी उचित हो जाता है। आज तुम्हारी श्रद्धा से हमें अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ है संतोषी। नारायण नारायण। देवी पौलमी, आज जिस प्रकार संतोषी ने अपने भक्ति से माता संतोषी को प्रसन्न किया है, उससे तो माता के स्थान पर हर्ष और उल्लास का वातावरण बन गया है। नारायण नारायण। देवी पौलमी, क्या आप वहां नहीं जाएंगी? नारायण नारायण। समझ गए देवी पौलमी, आपके विचार हम समझ गए। देवर्षि, छोटी छोटी उपलब्धियों पर प्रसन्न होने में आपको बड़ा ही आनंद मिलता है, किंतु स्मरण रहे, विजय का असली आनंद प्रतियोगिता के अंत में ही होता है। अंत निश्चित ही हमारे पक्ष में होगा। नारायण नारायण। ये जल अब शुद्ध हो चुका है, आप इसे पूरे घर में छिड़कवा दीजिए। नमामि क्रांति माँ। और हाँ, इसमें से थोड़ा जल बचा ले। हम जाने से पहले बताएंगे कि इसका क्या करना है। जो आज्ञा। माता जी ने जो कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। माँ, उस दिन जो आपके दरबार में हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें और हमारे परिवार को माफ कर दीजिए माँ। परेशान ना हो, हम ज्यादा समय तक अपने भक्त से नाराज नहीं रहते। हमारे भक्त हमारे लिए अनमोल है। अब हम हर कमरे में जाकर उसका शुद्धिकरण करेंगे, तभी हमारी कृपा वापस आएगी और हमारे भक्तों का कल्याण होगा। नमामि क्रांति माँ। नमामि क्रांति। आइए माँ। बड़की बाबूजी ने यहाँ कहाँ बुलाया है? रिज्जी को भी ना रह करके दौरे पड़ते रहते हैं। होगी कौन पंचायत। सुन लो, इस बार हमारे टिनुआ की जिंदगी का सवाल है। हम घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। हमें 10,000 रुपए चाहिए। हमें ये बता दो कि कौन हमें कितना रुपया दे सकता है। शेषनाथ, माधुरी, जानते हो ना, टिनुआ को गुंडे उठा के ले गए। तो जल्दी से बता दो कि कितने पैसे दोगे, या दोगे भी या नहीं। काहे मजाक कर रही हैं बड़की भाऊजी?
हम तो अपनी जान बचाने के लिए पैसे नहीं ला पाए, तो फिर तीनों की क्या खाक जान बचा पाएंगे? जब पैसों का इंतजाम हमसे ना हो पाए। थोड़ा तो शर्म करो। संतोषिया ने तुम्हारी जान बचाई, तुम भी तो कभी किसी के लिए ऐसा कुछ काम करो। पैसे नहीं है तो अब माधुरी के जेवर तो है जो संतोषिया ने बचाए हैं। अब तू नहीं बेच के अभी थोड़ा पैसा दे दो माधुरी। जीजी, अब हम टिनुआ से बहुत बहुत प्यार करते हैं, सच्ची। मतबल जे की माधुरी जे कहना चाह रही है कि सोने का भाव आजकल तो बहुत गिरा हुआ है ना, तो अब सोना बेचने जाएंगे तो नुकसान खरीदने वाली बात हो जाएगी। और सोना तो कितनी मुश्किल से वैसे बनता है और गहने कितनी मुश्किल से हमने बनाए हैं, तो फिर काहे बिकवा रही है? बस हम सब समझ रहे हैं क्या चल रहा है तुम दोनों के मन में। पर माधुरी, समय किसी का सगा नहीं होता है। आज हम इस तरफ है, कल तुम भी हो सकती हो। कीड़े पड़े ऐसे लोगों की सोच पर जो अपनों की मदद भी नहीं कर सकते। ये सब के सब तो आपस में ही उलझे जा रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा वरना पैसे हाथ में आएंगे ही नहीं। अम्मा, अम्मा, वो मौसी तुमको दिवाली पे 4000 रुपए देकर गई थी, वो दे दो तुम बड़ी अम्मा को। हाँ छोटी, 4000 रुपए तुम्हारे पास ऐसा ही रखे हैं, कुछ याद ही नहीं? जी, हम भूल गए थे। अब हमारी याददाश्त ना दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अब तो तुम्हारी याददाश्त आ गई, जाओ जाके पैसा लाओ। हाँ तो जा रहे हैं ना, लेके आते हैं। ऐसे चिल्ला कर रही हो, हैं? जा रहे हैं, चलो। तुमसे तो हम फुर्सत में निपटेंगे बेटा। चलो अब हम भी चलकर देखते हैं, कुछ और सामान मिल जाए जिसे बेचकर पैसों का इंतजाम हो जाए। भगवान जाने हमारे टिनुआ किस हाल में होगा। बड़ा चटोरा है यार, 3 चॉकलेट खा चुका है। हमारी अम्मा तो एक भी नहीं देती थी, कहती थी श्याम बेटा पेट खराब हो जाएगा। अरे इसका तो हो ही नहीं रहा। श्याम भैया, अम्मा ने जरूर आपको उल्लू बनाया होगा। अरे चुप बे साले, वरना मुक्का मार के मुंह सुझा देंगे हम तुम्हारा। अरे मजाक कर रहे थे। लो, उसकी चॉकलेट खत्म हो गई। अरे बहुत हो गई इसकी पेट पूजा, अब ये मत कहना कि टॉफी भी चाहिए। टॉफी नहीं, हमको समोसा चाहिए। चुप, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, समझा? नहीं समझे और समझेंगे भी नहीं। एक तो 2 घंटे से एक ही जगह बिठा के रखा है, ऊपर से गुड्डू भैया भी नहीं है। हमारी बात नहीं मानी तो हम चले जाएंगे। बहुत बोलता है तू, एकदम चुप। हम तो कुछ बोले ही नहीं, हम तो इससे भी ज्यादा बात कर सकते हैं। अब हमारे साथ खेलो ना तो हम चिल्लाएंगे। उस्ताद, हाँ? खेल लेते हैं ना? ठीक है, खेलते हैं हम तेरे साथ खेल। ये बहुत बोलता है तू, अभी बताते हैं तुमको, ठीक है? छोड़ो हमें, क्या कर रहे हो तुम? अगर तुमने रस्सी खोल ली तो तुम जीते, और अगर नहीं खोल पाए तो हम जीते, ठीक है? अरे उस्ताद, बाहर चलकर गुड्डू को फोन करते हैं। तनी साला कहाँ मर गया है? चलो उस्ताद, चलो। ठीक है, चलो चलो चलो। भैया, कैसे खिलाड़ी है, खेल भी ठीक से खेलना नहीं आता। एक तो रस्सी भी ढंग से नहीं बांधी है। 9,000, 9,600, 9,700, 9,800, 4 बार गिन चुके हैं, तब भी 200 रुपए कम है। ए बड़की भाऊजी, बार बार गिनने से पैसे बढ़ने नहीं वाले हैं। हाँ। तेवर जी, 200 रुपए हैं तो दे दो, नहीं तो अपनी जबान बंद रखो। हाय दैया जीजी,
ऐसे कैसे बात कर रही हो? हाँ, अब दिए तो है तुमको 4000 रुपए। अब का अपनी जान निकाल के दे तुमको, बताओ। दक्षा, हमने तो अपनी सारी पोटली खोल कर देख ली, 1 रुपया भी नहीं अब हमारे पास। हे भगवान, कहाँ से लाए 200 रुपये? हेलो जी, जी आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, पर आप उसको कुछ मत कीजिएगा जी। चक्को का ही फोन है। देखिए भाई साहब, हम कोशिश कर रहे हैं, 10,000 रुपए की बात है, अब व्यवस्था करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। वो सब हमें नहीं पता, जल्दी से जल्दी पैसे का इंतजाम कर लो वरना। नमामि क्रांति मां। आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, ये सब क्या हो रहा है? सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ का इस तरह अपमान। प्रणाम माँ। 4 महीनों से मुझे एक भी बड़ा क्लाइंट नहीं मिला। आप आशीर्वाद दीजिए ताकि आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाए। प्रकृति का नियम है, जितना दोगे उसका 10 गुना वापस मिलेगा, इसलिए परेशान न हो और अपने हाथ सदा दान के लिए खुले रखें। हमारे भक्त ने बड़ी श्रद्धा के साथ 10 लाख का दान किया है, उसमें से कुछ पैसे गरीबों की मदद के लिए जाएंगे और देखना, उनकी दुआओं से हमारे भक्त का कल्याण होगा। नमामि क्रांति मां। आप सही कह रही हैं माँ, दुआओं से कल्याण होता है और उज्जवल भी अपनी तरफ से एक छोटा सा चेक आपके आश्रम में दान कर देंगे। राइट? हाँ। हम अत्यधिक प्रसन्न हुए तुम्हारे विचार जानकर। कल्याण हो तुम दोनों का। माता, आप सबको आशीर्वाद दे रही हैं, थोड़ी सी कृपा हम पर भी कीजिए ताकि हम जल्दी से अच्छे हो जाएं। आपकी हर समस्या का हल है हमारे पास, बस आप थोड़ी शांति रखिए, सब अच्छा होगा और आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। नमामि क्रांति मां। देखिए देवर्षि, देखिए, जब आस्था और भक्ति के बीच स्वार्थ आ जाता है तब तो हमारा स्थान अपने आप ही बन जाता है। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं देवी पौलमी, परंतु आप क्या कह रही हैं हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा, हमें जरा विस्तार में समझाइए ना। देवर्षि, जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए झूठी आस्था दिखाता है तो कुछ ढोंगी मनुष्य इसका लाभ उठाते और स्वयं को भगवान की श्रेणी में रख लेते और धीरे धीरे प्रचार प्रसार की सहायता से
इन भोले भाले मनुष्य को अंधविश्वास के जाल में फंसा लेते और उसके बाद तो देवर्षि हमारे गुणों की ही पूजा होती है। नारायण नारायण। देवी पौलमी, हम समझ गए कि आप हमसे क्या कहना चाहती है। यही ना कि जब तक पृथ्वी लोक पर अंधविश्वास व्याप्त है, ये बात स्पष्ट है कि मनुष्यों के मन से ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और स्वार्थ की भावना कहीं नहीं जाने वाली। नारायण नारायण। हमारा वास युगों युगों तक रहेगा।